हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ये ब्लॉग है। और कल मैं गई थी घूमने के लिए करोल बाग, तो फिर वहीं से मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ और कुछ घर किचन की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। तो पहले भी जो मैं स्टील की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो मैं ऑफलाइन ही लेके आई थी और ये जिस दुकान से लेके आई थी वहाँ से जो लेके आई थी बहुत ही अच्छी थी कढ़ाई। तो फिर वहीं से मैं ये 2 कढ़ाई और लेके आई हूँ। तो ये बेटा चिकन खाता है, तो फिर मैं जैसे कि इस उसमें बनाती हूँ इंडक्शन में, तो फिर हर एक बर्तन उसमें नहीं लग पाता। तो फिर मैं सोचा कि उसके लिए मैं नई एक कढ़ाई ले लेती हूँ। तो मैंने ये कढ़ाई ली है और ये इंडक्शन भी फ्री है, इंडक्शन में भी लगती है और चूल्हे पे भी लगती है, गैस पे। और उसके बाद फिर मैंने एक ये ली है और एक ये छोटी सी ली है, जो कि सुबह नाश्ते में जैसे पोहा वगैरह बनाते हैं या हलवा वगैरह बनाते कभी, तो फिर मैंने ये छोटी सी भी ले लिया। कुछ जैसे दाल वगैरह सब्जी वगैरह कुछ गर्म करनी हो तो जल्दबाजी में छोटा बहुत बर्तन चाहिए होता है। तो मेरे को अच्छी भी लग रही थी, डिज़ाइन में भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक ये 1.5 लीटर की है, तो ये मैंने ये भी ले ली, अच्छी लगी। तो उसके बाद ये मैंने बोरोसिल की 2 प्लेटें भी ली है और ये 2 कटोरियाँ भी ली हैं इसके साथ में, पूरा सेट है 2 का। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने मिल्टन के हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं मिल्टन की प्लेटें यूज़ करती हूँ। वाइट और ब्लैक में उसका कुछ डिज़ाइन है, लेकिन मुझे कांच की प्लेटें चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये ले लूँ। तो मेरे को वहाँ पे पूरा अलग अलग से सेट भी ले सकते थे, पूरा सेट भी बनवा सकते थे। तो फिर जैसे कि जिसमें बाउल वगैरह होता है, डोंगे वगैरह होते हैं, वो सभी चीज़ें उनके पास अलग अलग से भी था। तो ये बहुत ही 120 रुपये में एक प्लेट पड़ रही थी, लेकिन ये 100 में ही मुझे मिली है और 60 रुपये में एक कटोरी मिली है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे बोरोसिल की अच्छे बर्तन लगे हुए थे, कांच के और वाइट में थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं 2 ले लेती हूँ, इसका 2 का सेट। और उसके बाद क्योंकि बेटा ये बात बोल रहा था कि कांच के ले आना, मेरे लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ। और उसके लिए एक ये मैं कॉफ़ी मग भी लेके आई हूँ। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, ये 300 रुपये के करीब आ रहा था, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह पे। और उसके तो बाद फिर लेकिन वहाँ मैंने क्या किया से बहुत एक सस्ता आया मुझे। और उसके स्ट्रेनर, बाद ये चाय मैंने छन्नी, एक चाय छन्नी भी ली है, जैसे घी वगैरह छानती हूँ। तो इसकी भी 2 ये हैं मेरे पास, डबल लेकिन कई लेयर बारी है। चाय में सुबह मॉर्निंग इसका में चाय मतलब बनती है बाहर या से भी फिर बड़ा है यूज़ और बना अंदर की लेते हैं, तरफ से ये यूज़ हो बारीक जाती है। लग रहा तो कई है, बारी डबल डबल। घी बनाते हैं तो गीली वगैरह पड़ी होती है, क्योंकि सर्दियों में बर्तन जल्दी नहीं सूखते। तो बस। मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ, तो मैंने तो एक ये ले ली। शॉपिंग इसको मैं लेके अलग से करके आई घी थी के मैं लिए ही रख कल, दूँगी, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं जैसे थी, घी मैंने सोचा बनाते हैं चलो तो दिखा छानने में देती हूँ। काम आती है। तो और कैसा उसके लगा बाद ये मुझे ज़रूर कढ़ाइयाँ 2 बताना। ली हैं। तो ये कैसी लगी शॉपिंग मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की है, जो कि हम गए थे कनॉट प्लेस, और उसके बाद बेटी के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी कुछ, तो बताने के लिए, काम वगैरह दिखाने के लिए। तो फिर इसी वजह से हम गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से घूमते हुए आए तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और कुछ गर्म भी खाने को मन कर रहा था, लेकिन फिर घर आए हमने कुछ नहीं खाया। और शाम को फिर रुचि ने उसको मन किया कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो उसने खुद ही घर में ही मोमोज़ बनाए। तो आज बच्चे ने ही बनाए, मैंने नहीं उसकी हेल्प करी। उसने कहा मैं अपने आप से बना लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, बना के दिखाओ और मैं भी ऐसे खाऊंगी। तो अपना टेस्ट कुछ अलग होता है, बच्चों का बनाने का टेस्ट कुछ अलग होता है। तो ऐसे में भी कभी छोड़ना चाहिए, जो कि बच्चे खुद से भी कुछ कर सके, क्योंकि कई बारी बच्चों को भी हेल्प नहीं करो और अपने आप से करने की कोशिश करनी देनी चाहिए। तो आज उसने आटे के मोमोज बना रही है और ये चटनी का आपको दिखा रही है सामान। तो चटनी में लाल मिर्च और टमाटर 2 डाल रही है और लहसुन छील के बताए हैं उसने। तो इसकी चटनी बनाएगी, उबलने के लिए इसे रख दिया है। उसके बाद जैसे उबाल आ जाएगा फिर चटनी पीस लेगी। और इसमें सब्जियों में उसने स्टफ़ी में क्या क्या तैयार किया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आटा आपको दिखाई दिया था, आटा तैयार कर लिया उसने, आटे का बना रही है, हम मैदा नहीं बना रहे हैं। और उसके बाद फिर इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज और गाजर और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें उसने चॉप कर लिए चॉपर में। उसके बाद इसे अच्छे से नमक डाल के और मिला रही है। मिलाने के बाद वो रोटी की तरह उसे बेल लेगी, बेलने के बाद फिर उसे कट करेगी। तो वो करके आपको दिखाएगी सभी चीज़ें। बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती है खाने के लिए, उन्हें वो मन भी करता है बनाने का। तो अगर वो कहें तो मेरे हिसाब से बनाने ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें
आना चाहिए कि कैसे और क्या बनता है और क्या। इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें सीख भी जाते हैं। तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं, मैंने आके देखा किचन में आज कि वो क्या बना रही है और कैसे बना रही है। तो उसने ही बनाए हैं और अच्छे बनाए थे, बहुत ही अच्छे मोमोज़ बनाए थे। जैसे कि हम मार्केट में खाते हैं उससे भी अच्छे ही बने थे, क्योंकि आटे के भी थे, ये नुकसान भी नहीं करने वाले थे। और ये हमने मतलब बनाए और उसने बनाए और हमने खाए सभी ने। तो उसके पापा ने भी खाए, भाई ने भी, और मैंने भी खाए। तो बहुत टेस्टी और यम्मी बने हुए थे। तो अच्छा लगा बच्चा बनाए। और फिर मतलब कि ये देखना चाहिए कि बच्चे को आता है और उसका हौसला भी बढ़ाना चाहिए कि बच्चा कुछ कर सकता है और बढ़िया कर सकता है। तो उसने बहुत अच्छे बनाए थे, बाज़ार से भी अच्छे बनाए। तो फिर ये बना रही है ऐसे, वो छोटी छोटी रोटी नहीं बना के उसने एक बड़ी रोटी बनाई है। उसको अच्छे से गिलास से या टिफ़िन वगैरह से कट कर सकते हैं, लेकिन उसने गिलास से कट किया है। तो छोटी छोटी रोटी सी निकल के आ गई है। उसके बाद उसमें स्टफ़ी भर के और उसे सभी डिज़ाइन के उसने नेट पे सर्च किया कि कैसे उसमें भरना है। भर के उसने सभी डिज़ाइन के मोमोज़ बनाने की कोशिश करी। तो सभी अच्छे बना रखे थे। और आपके बच्चे भी करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरी बेटी तो कोशिश करती है कभी कभी कुछ नया, अगर जैसे कि बनाती है तो मैं बनाने भी देती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। और कल की शॉपिंग में भी कुछ अच्छा लगा, जैसे कि प्लेट अच्छी लगी या कढ़ाई अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा है। आप लोग लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पे जो पहली बार आते हैं दोस्त, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन बटन के साथ, कि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकेंगे कि हमारी लाइफ में और जीवन में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हम ज़्यादातर जो भी होता है घर का, वो सभी कुछ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूट्यूब की जो भी फैमिली है हमारी, वो अच्छा लगता है हमें शेयर करना। तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको कुछ और भी देखना होता है या कुछ जानना होता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो इसने ये तब तक बातें करी और देखा आपने कि किस डिज़ाइन में करके उसने बना के दिखाया आपको। तो कुछ इस तरीके से बना रही थी और अच्छा लगा। मुझे भी ऐसे ये वाला डिज़ाइन नहीं आता बनाना, मैं सिंपल वही बस रोटी की तरह रखना बीच में, और फिर उसके बाद उसे राउंड शेप में कर देना, जैसे मोदक बनता है उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। लेकिन इसने नेट पे सर्च करके और उसके बाद सभी तरीके से भर के बनाने की कोशिश करी है। तो मुझे ये वाला शेप भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे मोमोज वाले बनाते हैं ना, बीच में से पत्तियों की तरह, पंखड़ी की तरह, कुछ उस तरीके से भी इसने बनाए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो शेप बहुत अच्छी अच्छी दी थी, ये देख सकते हैं आप कि कैसे बनाया। तो वो सभी डिज़ाइन बना रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो उसने 2 शेप बनाई है और फिर मोदक की तरह ही बनाया है सारा। तो यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में पानी, और उसके बाद फिर छलनी रख दिया। छलनी के ऊपर उसने एक बारी बना के और हमें दे भी दिया था खाने के लिए, तो खा भी चुके हैं। दूसरे सेकंड टाइम पे वो फिर से बना रही है, बना के उसके बाद रख रही है। तो चटनी भी बन चुकी है, मोमोज भी बन चुके हैं और बहुत टेस्टी और यमी बनाए थे रुचि ने। तो अगर बेटी के मोमोज देखने में अच्छे लग रहे हैं या उसकी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि बच्चे क्या क्या करते हैं या मैं क्या ब्लॉग में डालती हूँ वो भी ज़रूर देखा करें। और वीडियो को शेयर भी करना और सपोर्ट भी करना चैनल को। आगे फिर मिलती हूँ कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।